मीनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को समझने से पहले आप मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट के वीडियो को देख लेना, ताकि आप मीनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अच्छे से समझ सको। ये समझ में आ गया तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं मीनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। After preparing trading account, the next step is to prepare profit and loss account। तो ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करना है। ये समझ में आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। ये भी समझ में आ गया। इट इज ए मेन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेन अकाउंट है, इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक पार्ट है। यह भी समझ में आ गया। इट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट दी नेट प्रॉफिट अर्न और नेट लॉस सफर्ड बाय ए बिजनेस कंसर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है ये फाइंड आउट करने के लिए कि बिजनेस ने पूरे साल में कितने अमाउंट का प्रॉफिट कमाया है और कितने अमाउंट का लॉस किया है। ये भी समझ में आ गया। On the debit side of this account, all indirect expenses and losses are recorded, and on the credit side of this account, all indirect incomes and gains are recorded। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को रिकॉर्ड करना है और क्रेडिट साइड में सारे इनडायरेक्ट इनकम्स एंड गेन्स को रिकॉर्ड करना है। ये भी समझ में आ गया। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनडायरेक्ट इनकम्स एंड गेन्स किसे कहा जाता है, इसे हम आगे समझेंगे। तो यहां पर आपको मीनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अच्छे से समझ में आ गया होगा।